कहने को तो बहुत कुछ है पुण्यात्माओं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए साध संगति से सभी भाई बहन जुड़े रहें, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना पुण्यात्माओं हम भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। एक उदाहरण दिया था किसी जगत वाले भाई ने, चूल्हे की लकड़ियों का, कितना अच्छा एग्जाम्पल था वो, सुनिए आप एक बार। ये चूल्हे की अग्नि है, इसमें तेज है, ताप है, इतना ताप है कि हम अपने हाथ पास में नहीं ले जा सकते। और ये अग्नि इन लकड़ियों से प्रकट हो रही है। ये सब लकड़ियां एक साथ जलकर ये अग्नि प्रज्वलित कर रही हैं। अब अगर इस लकड़ी को मैं बाहर निकाल दूं तो अपने आप में धीरे धीरे अग्नि थोड़ी ही समय में बुझ जाएगी। इसी तरह हमारी भक्ति भी है। हम जब भक्तों के साथ में होते हैं तो जब हम ये लकड़ी वापस डालेंगे तो ये अग्नि को वापस प्रज्वलित कर देगी और दूसरी लकड़ियों को जलने में सहायता करेगी। इसी तरह जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हम सब एक साथ मिलकर दूसरों को भक्ति का उत्साह देते हैं। चैतन्य भक्तगण नित्य कर संग, यह हमेशा हमें याद रखना है कि भक्तों के संग में ही हमारी भक्ति प्रज्वलित, तेज और ताप होगा उसमें। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं हम सभी भगत भाई बहनों को आपस में जोड़े रखने के लिए, हमारी भक्ति को तपन देने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने समय रहते संगत को टूटने से बिखरने से बचाने के लिए मालिक ने ये 7 संगतियां शुरू करवाई है। आज 7 संगतियों में जाके हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, चर्चा करते हैं। और मैनेजमेंट के आश्रमों में देखो पुण्यात्मा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आरती के समय भी लोग चुपचाप नहीं बैठते, सत्संग के समय भी लोग चुपचाप नहीं बैठते। तेरी मेरी अपनी पराई, शादी विवाह रमेणी भमेणी की बातें चलती रहती हैं, घर विद की बातें चलती रहती है, सांसारिक बातें चलती रहती हैं। कोई कुछ नहीं, ना कोई ज्ञान चर्चा, ना कोई ज्ञान के विषय पे, कोई टॉपिक पे कोई चर्चा। मिलके वो लोग परमात्मा का भजन भी नहीं गा सकते अपने मुख से, कह देंगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, जो गुरुजी ने गा रखे बस वो ही सुनो। और इधर 7 संगति में आप देखो परमेश्वर को भोग लगता है, सभी भाई बहन भोग की आरती करते हैं, फिर पूरी रात परमात्मा की चर्चा होती है, परमेश्वर के शब्द गाए जाते हैं, शब्दों का फिर जो है खुलासा किया जाता है। और कितनी दृढ़ता, कितना आत्मविश्वास, कितना आत्मबल भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सभी आत्माओं को देते हैं। और पुण्यात्माओं, यही आत्मविश्वास, यही आत्मबल इन लकड़ियों की तरह अगर एक दूसरे के साथ में जलती रहेंगी तो एक दूसरे को तपन देती रहेंगी और जलती रहेंगी। और एक लकड़ी अलग कर दो, थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं 7 संगतियां बेहद जरूरी हैं। और लगातार 7 संगतियां परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से हो रही हैं। छोटे मोटे झकझोल तो आते ही रहते हैं। ये तो देखो ना, 2014 में बरवाला कांड हुआ, 2006 में करोथा कांड हुआ, तो काल एजेंटों ने सोचा कि संत रामपाल जी टूट गए, उनकी संगत बिखर गई। लेकिन हर बार उतनी ही तेजी से संगत बढ़ती है। इसी प्रकार 4 से 5 बार पिछले 7 वर्षों में 7 संगतियों में बकवाद करने वालों ने बकवाद करी। हर बार लोगों को लगता था कि अब 7 संगतियां टूट जाएंगी, लेकिन उतनी तेजी से परमात्मा ने 7 संगतियों को फिर से ऊपर उठाया। तो पुण्यात्माओं 7 संगतियां अब पुनः वापस उठेंगी परमेश्वर के आशीर्वाद से। थोड़े बहुत जो भाई बहन हमारे ऐसे थे जो 7 संगतियों से जुड़ के भी जो संभल नहीं पाए, जो सुधर नहीं पाए, वो उनकी कमजोरी है। हम कुछ नहीं कहेंगे उनके विषय में, उनके कर्म उनके साथ में है। वो क्या लेके गए, क्या छोड़ के गए, वो जाने, उनके कर्म जाने। लेकिन हम जो भाई बहन हैं बाकी, हम सभी भाई बहनों ने उसी प्रकार प्यार प्रेम से, जरूरी नहीं कि हमने 500 भक्तों को इकट्ठा करेंगे तो ही 7 संगति होगी। आप 5 भाई बहन भी आपस में मिलके, जो आसपास के 10, 15, 20 किलोमीटर के हैं, आप यदि 10 दिन में, 15 दिन में, सप्ताह में अगर इकट्ठे होके एक जगह परमेश्वर को भोग लगाते हैं, बैठ के मालिक का भंडारा लेते हैं, उसके बाद परमात्मा की घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या पूरी रात जैसा भी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार 7 संगति रखवाते हैं, परमेश्वर की चर्चा करते हैं, तो पुण्यात्माओं इससे हमारे को आत्मविश्वास और आत्मबल मिलेगा। और गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक हमें जो दृढ़ता और उस विनाशकारी समय के आने से पहले हमें जो विश्वास चाहिए वो हमें 7 संगतियों से मिलेगा। तो 7 संगतियां परमेश्वर का प्रसाद हैं। इस प्रसाद को हमने छिक छिक के खाना है। और 1 दिसंबर 2022 को यानी कल
1 दिसंबर 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास परमेश्वर की महिमा के लिए लाइव आएगा। फेसबुक पे अपना पेज है पवन दास इज़ लाइव, आप इस पेज को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल 1 दिसंबर 2022 को रात्रि 8:30 बजे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम उनका गुणगान करेंगे और आगे भी कंटिन्यू, क्योंकि परमेश्वर ने अब इतने सारे साधन यदि हमें उपलब्ध करवाए हैं, गाड़ी उपलब्ध करवाई है सेवा में, परमेश्वर ने अपने बच्चों को निमित्त बना के जो सेवा इकट्ठी करवाई है, पुण्यात्माओं किस लिए करवाई है? इसलिए करवाई है कि बच्चों मुश्किल से 2 साल हैं तुम्हारे पास, मुश्किल से 2 वर्ष। इन 2 वर्षों में जितना हो सके तुम उतना परमेश्वर के निकट आ जाओ, जितना हो सके उतना तुम अपने जीवन में प्रतिदिन तुम बदलाव करो। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन में तुम परिवर्तन करो, तुम बदलाव करो। एकदम से नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो। तो पुण्यात्माओं, हमने सात संगतियों के माध्यम से, देखिए कोई भी व्यक्ति है अपने आप में वो परिपूर्ण नहीं होता। मैं पवन दास अपने आप में मैं कोई परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरे में लाख कमजोरियाँ, मेरे में लाख गलतियाँ हैं। आपका क्या फर्ज बनता है? आप मेरे से उन अच्छाइयों को स्वीकार करो, उन अच्छाइयों को आप जी जो है वो ग्रहण करो जो आपके भक्ति मार्ग में आपके काम आ सकती हैं। आप उन अच्छाइयों को लो, आप उन बुराइयों को छोड़ दो कि पवन दास में ये कमी है, ये कमजोरी है। अपने आप में परिपूर्ण इस पृथ्वी पे कोई नहीं है संत रामपाल जी भगवान के अलावा। सब अवगुणी हैं, सब के अंदर 5 विकार हैं। लेकिन एक दूसरे भाई बहन की अच्छाइयों को हम ग्रहण करें, हम उसकी बुराइयों को ना देखें कि उसमें ये बुराई है, वो बुराई है, उसका परिणाम वो भोगेगा। उसमें अच्छाई क्या है जो मुझे अच्छा बनने में सहयोग करे, जो भक्ति मार्ग में मुझे लाभ दे। आप उन अच्छाइयों को क्यों नहीं ग्रहण करते? लेकिन काल ग्रहण जल्दी से करने नहीं देगा, वो हमेशा आपकी कमजोरियों को उखाड़ेगा, वो आपकी अच्छाइयों को दबाएगा। तो सात संगति से जुड़े भाई बहनों को क्या करना है? हमने अच्छाइयों को ग्रहण करना है। कमी सब में है, कमजोरी सब में है, परिपूर्ण कोई नहीं है। हम में से कोई भगत नहीं है, हम सब भगत बनने की प्रोसीजर में है, भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सात संगति में आके हम सुधरेंगे धीरे 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 धीरे। तो हम एक दूसरे भगत भाई बहनों की जो कमजोरियां हैं उनको हम नेगलेक्ट करें। उस भाई बहन को हम जरूर बताएं कि आपके अंदर ये थोड़ी सी वीकनेस है, अगर परमात्मा दया करें तो आप जी जो है वो देख लीजिए। क्योंकि इंसान क्या होता है, कई बार अपनी खुद की कमजोरियों को नहीं जान पाता, इसलिए दूसरे भाई बहनों का फर्ज है कि वो उनकी उन कमजोरियों के बारे में भी बताए। इसीलिए सात संगतियां रखवाते हैं परमात्मा। और जो अच्छाइयां उनको हम तुरंत हम ग्रहण करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम काल प्रेरित होके, मान बढ़ाई के भूखे होके अगर टांग खींचना शुरू करेंगे एक दूसरे की, तो आप उसकी तो टांग नहीं खींच पाओगे दूसरे की, आप खुद जरूर नीचे चले जाओगे। इसलिए सात संगतियों में जो व्यक्ति प्यार प्रेम और भाईचारे के साथ में नहीं रहेगा, वो व्यक्ति सात संगतियों में ज़्यादा लंबे समय तक टिक भी नहीं पाएगा। कोई न कोई कारण बना के काल उसको वहाँ से घसीट ले जाएगा। तो मालिक से प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से बारंबार ये विनती करते रहिए कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप अपने दास दासियों को सद्बुद्धि बख्शें। परमात्मा हमें अपने सत मिशन में परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ाएं। परमेश्वर हम अवगुणी जीव हैं, हमारे अंदर 5 विकार हैं। परमेश्वर हे मालिक, आप हमारे अवगुणों को अक्षमा करें। मालिक आप हमारे अवगुणों को समाप्त करने की दिशा में हमारे को लेके आगे बढ़ें। परमेश्वर हमें सात संगति से जोड़े रखें, हमें निरंतर प्यार प्रेम और एकता भाईचारे के मार्ग में आप निरंतर हमारे को आगे बढ़ाएं। और परमेश्वर आप अपने चरण कमलों से सुई की नोक जितना भी हमें दूर ना करें। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दें, हम आपके अधीन है। परमात्मा हम जीवों की कोई औकात नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें, हम स्वयं अपनी बुद्धि से सोच सकें, विचार कर सकें। परमेश्वर सब कुछ करने धरने वाले आप हैं। परमात्मा सद्बुद्धि भी आपके हाथ में है। परमेश्वर मार्गदर्शन करना भी आपके हाथ में है। परमात्मा हे बंदी छोड़, हम मिट्टी हैं, मिट्टी, हम पत्थर हैं, पत्थर। परमात्मा आपकी मेहर होगी तो मालिक ये पत्थर ये कंचन बन सकता है, ये मिट्टी सोना बन सकती है। परमेश्वर हे परमेश्वर, इसी प्रकार से आप हमारे अभिमान रूपी राक्षस को नष्ट करें, इस मान बढ़ाई रूपी रावण को नष्ट करें। परमेश्वर आप हमारे अंदर प्यार और प्रेम की जो है आप जी दया करें और हमें इसी प्रकार से आगे आप हमें निरंतर सात संगति के माध्यम से भक्ति मार्ग पे अपने मोक्ष के लिए हमें आप निरंतर आगे बढ़ने की सत प्रेरणा दें। तो सभी भाई बहन परमपिता परमेश्वर से बारंबार यही प्रार्थना करते रहें और प्यार प्रेम के साथ में मार्ग में आगे बढ़े। हमारा किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं है, हमें किसी के साथ कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है। दूसरे भाई बहन यदि ज़बरदस्ती हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमसे मनमुटाव करते हैं, उनको करने दीजिएगा, उनके अपने कर्म हैं।
हमने कुछ नहीं कहना उनको, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हमने अपने परमेश्वर के मिशन को समझना है, परमेश्वर के दर्द को समझना है, अपने खुद के आत्म कल्याण के, अपना जो लक्ष्य है आत्म कल्याण का, हमने उसकी ओर आगे बढ़ना है। तो निरंतर भगवान से यही प्रार्थना हम करते रहें। हमने दुनिया खुश नहीं करनी, हमने भगत खुश नहीं करने, हमने भगवान प्रसन्न करना है। और भगवान प्रसन्न करने के लिए हमने बिल्कुल प्यार प्रेम के साथ इस मार्ग में आगे जो है निरंतर बढ़ते रहना होगा। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। समय समय पे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, जैसी मालिक की दया होगी, दास आपको लाइव आके सूचना देता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।